कि हमारे जाने के बाद मंजिल में अफसाने बयां होंगे, कि हमारे जाने के बाद मंजिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें ढूंढेगी और ना जाने हम कहाँ होंगे, बहारें ढूंढेंगी और ना जाने हम कहाँ होंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेहतरीन सा क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, यह हमारा एक क्वेश्चन नहीं होने वाला है, बल्कि यह अनेक क्वेश्चनों का जो है निपटारा करने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यह है कि हमारे जितने भी भाई हैं या फिर जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, उनके मन में एक कॉमन सा सवाल होता है कि आखिर जो है हम इंग्लिश के लॉन्ग आंसर या फिर 25 वर्ड में जो शॉर्ट आंसर पूछता है उसको हम कैसे लिखें। इंग्लिश के इतने लंबे लंबे आंसर होते हैं, उसको हम कैसे याद करें। और जितना भी यदि आप क्वेश्चन बैंक उठाए या फिर अवतार उठाएं, बहुत सारा जो है क्वेश्चन दिया रहता है और वो भी जो है काफ़ी लंबे लंबे दिया रहता है। उसको आप जो है जल्दी से याद नहीं कर पाते हैं, और याद अगर करके भी एग्जाम में जाते हैं तो उसको जो है भूल जाते हैं। तो उसका जो है सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है, हमने अपने बोर्ड एग्जाम में जो है उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला और हमने कैसे लिखा कि हमारा 90 प्लस आया इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए हम आज उसी मुद्दों पर जो है बात करेंगे और बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे कि यदि आप जो है बोर्ड एग्जाम में जाते हैं और आपके सामने भी ऐसी समस्या आती है कि आपको एक भी क्वेश्चन याद नहीं रहता है, तो उसको आप लोग कैसे हैंडल करेंगे, अर्थात कैसे क्वेश्चन को जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखेंगे और आपका जो है पूरा के पूरा मार्क कैसे मिलेगा। तो दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लाया है, हमारा जो लास्ट लेसन जो चैप्टर है, चैप्टर 1, उसी का एक क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन एक लाने का एकमात्र उद्देश्य है कि आपको जितने भी समरी हैं जो हम बताना चाहते हैं उसको जो है आपके जरिए आपके तक पहुंचाना इसी क्वेश्चन के जरिए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि आखिर जो है प्रश्न आएंगे उसको हम कैसे लिखेंगे। दोस्तों प्रश्न चाहे पोएट्री को हो या फिर प्रोज का हो या फिर सप्लीमेंट्री रीडर का हो, अगर कोई भी प्रश्न आए तो सबसे पहला आपका जो है व्यू यह रहना चाहिए कि सबसे पहला बात यह रहना चाहिए दोस्तों, सबसे पहला बात हमारा यह रहना चाहिए कि आप क्या करिए। अगर आपके पास इंग्लिश में एक दिन का भी समय है तो क्या करिए, आप सप्लीमेंट्री के मतलब शुरुआत के 3-4 जितने भी चैप्टर हैं उनका जो है हिंदी आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, हिंदी आप लोग पढ़िए बिल्कुल अच्छे से, माइंड को अच्छे से कंसंट्रेट करके, और दूसरा भी चैप्टर है उसको भी वैसे पढ़ लीजिए। ठीक है, और उसके बाद से क्या करिए, अवतार का क्वेश्चन उठाइए और उसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके उतना क्वेश्चन को समझिए और समझ के ये देखिए कि क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है और उसके रिलेटेड जो है आंसर को लिखिए। ठीक है, उससे रिलेटेड जो है हिंदी में ही आंसर को सोचिए और टूटे फूटे ग्रामर के वर्डों में लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यही सेम फंडा आपको एग्जाम में भी अपनाना है। ठीक है, मान लीजिए अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा, द लास्ट लेसन आपने पढ़ा, तो उसका जो है आपने हिंदी पढ़ा। चलिए हम आपको थोड़ा सा हिंदी बताते हैं कि जैसे लास्ट लेसन क्या होता है उसमें जो है एक बच्चा होता है, एक लड़का होता है, और वो क्या होता है, वह स्कूल जाने से क्या होता है, बहुत डरता है। ठीक है, उसका स्कूल में जो है उतना ज़्यादा मन नहीं लगता है, क्योंकि उसको जो पार्टिसिपल होता था, पार्टिसिपल जो उसके जो फ्रेंच जो है टीचर होता था, उससे वो बहुत डरता था। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है, जो फ्रेंच होता है वो निकलता है घर से स्कूल जाने के लिए, और क्या करता है, रास्ते में जो है स्कूल नहीं जाता है, क्योंकि उस दिन पार्टिसिपल से जुड़े जितने भी क्वेश्चन थे उसके टीचर एम हेमेल जो था वह पूछने वाला था। इसी बात को सोचकर वो क्या करता है, बाहर रुक जाता है और वातावरण के सुंदर वातावरण के दृश्य को और बाहर चिड़ियों की चहचहाहट को वह सुनता है, तथा मैदान में जो है पुर्सियन सैनिक जो होते हैं, जो सैन्य अभ्यास कर रहे होते हैं, उसको वह देखता है और स्कूल न जाने का मन बना लेता है। ठीक है, और एक दिन वह क्या करता है, उसी दिन क्या करता है, जाता है चौराहे पे एक लीडर बोर्ड देखता है और उस पर जो है एक सूचना छपा होता है जिसको लोग पढ़ रहे होते हैं, और शहर के जितने भी सूचना होते थे वह उसी लीडर बोर्ड के जरिए वह स्वयं सुनता था। ठीक है, तो वही सुनने जाता है, तो वहीं पे एक लुहार होता है जो उसको बुलाता है और कहता है कि आओ, अभी स्कूल में तुम्हारा जाने में कोई देरी नहीं हुआ है। तो वह बच्चा समझता है कि हमारा यह मजाक उड़ाता है, और वह दौड़ा दौड़ा स्कूल चला जाता है। ठीक है, और स्कूल जाता है तो देखता है कि स्कूल के सारे जो शोर शराबा थे वह बंद होते हैं, और खिड़की से देखता है कि सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और उसका जो है फ्रेंच टीचर होता है वह हाथ में डंडा लिए
क्लास में क्या करता है, टहल रहा होता है। ठीक है, ऐसे ही क्या कीजिए, सप्लीमेंट्री के शुरुआत के 4 चैप्टरों का आप हिंदी पढ़ने की कोशिश कीजिए। यदि आपके पास अवतार हुआ तो उससे हिंदी पढ़िए। ठीक है, और उसके बाद से जो है क्वेश्चन उठाइए और समझिए और उसी हिंदी को ट्रांसलेट करके लिखिए। सेम यही फंडा आपको अपनाना है। ठीक यही काम आपको जो है पोएट्री में भी करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपको एक क्वेश्चन के जरिए समझाते हैं। तो क्या है हमारा क्वेश्चन कि व्हाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, अर्थात फ्रेंच उस दिन क्या स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन है। तो देखना, क्यों नहीं जाना चाहता था, अभी हमने आपको बताया क्योंकि उस दिन क्या पार्टिसिपल से जुड़े क्वेश्चन जो थे उसका जो टीचर था एम हेमेल वह पूछने वाला था। ठीक है, और वह अपने टीचर एम हेमेल से बहुत ज़्यादा डरता था। ठीक है, इसलिए वह स्कूल नहीं जाना चाहता था तथा उसे बाहर चिड़ियों की चहचहाहट और पुरुषियन सैनिकों का जो है सैन्य अभ्यास देखकर उसे आनंद आता था और वह चाहता था कि हम जो है सारा दिन यहीं पर बिता दें। दोस्तों, हमने जो बात बोला उसी बात को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना है। तो देखना, फ्रेंच डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। ठीक है, यहां तक वाली बात सेम आपको क्वेश्चन में भी लिखना है, पूरे प्रश्न को। ठीक है, और उसके बाद से लिखना है बिकॉज लगाकर, मतलब क्योंकि he feared scolding as he had not appear his lesson on participle। ठीक है, he feared मतलब वह डरता था, स्कॉल्डिंग एज ही हैड नॉट अपियर हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल, क्योंकि पार्टिसिपल से जुड़े जितने भी प्रश्न से पाठ थे उसको वह नहीं जानता था, इसलिए वह डरता था। ऑन विच हिज फ्रेंच टीचर, और अपने वह टीचर से उसका जो फ्रेंच टीचर था उससे भी बहुत ज़्यादा डरता था। एम हेमेल, और वो टीचर कौन था, एम हेमेल से डरता था। एम हेमेल वाज टू क्वेश्चन द क्लास दैट डे, और उस दिन जिस दिन वह बच्चा स्कूल नहीं गया उसी दिन एम हेमेल उसका जो टीचर था उससे सवाल भी करने वाला था। ठीक है दोस्तों, तो जिस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को हिंदी में समझाया और उसके बाद से हमने हिंदी में बताया इसका आंसर क्या होगा, वही बात अंग्रेजी में लिखा है। दोस्तों, मैं मानता हूं कि आपका अगर ग्रामर कमजोर होगा तो आप जो है इंग्लिश नहीं लिख पाएंगे, लेकिन मैंने क्या कहा, टूटे फूटे शब्दों में आपको जरूर लिखना है, 100% लिखना है। यदि आप ऐसा काम करते हैं, चाहे वो सप्लीमेंट्री हो या फिर पोएट्री हो, उसमें भी हिंदी पढ़िए और समझिए, उसको लिखने की कोशिश कीजिए। पूरे कहानी को अपने भाषा में लिखिए, ग्रामर मिस्टेक हो जाए उसका आप टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सप्लीमेंट्री हो या फिर प्रोज हो, पोएट्री हो, सबको ऐसे ही लिखना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी इन बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा और आपका एक दिन का समय है उसमें जो है आप हिंदी पढ़िए, पूरे हिंदी पढ़ लीजिए, शुरुआत का 4 चैप्टर का, पोएट्री का भी पढ़िए, सप्लीमेंट्री का भी पढ़िए और क्वेश्चन देखिए और इसी को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके अभ्यास कीजिए और एग्जाम में भी जाइए तो सेम ऐसे ही लिखिए। तो दोस्तों, ऐसा ही हमने भी किया था और हमारा 90+ आया था इंग्लिश में। ठीक है, तो दोस्तों तब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि हमारी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे और ऐसा जरूर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सब्जेक्ट का जितने भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आने वाले सब्जेक्ट की तैयारी हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमारे इस जो भी फैमिली है उसको ग्रो कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।